हेलो तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए 2026 में अभी हम एआईएपीजीटी की जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके बारे में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे मन में डाउट होते हैं। तो हम उसको वन बाय वन जितने भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाया उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और 2026 में अगर आप अपीयर होने वाले हो तो आपकी जो मेन स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है, आपको उसके बेसिक पॉइंट्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी 2026 की में या ये पीजीटी देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, तो देखिए जी, अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए 120 मार्क्स हल करने पड़ेंगे और वो भी 120 मिनट में। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है उसके आपको एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल बन जाते हैं 480 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती ही होती है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अगर आपको एक सही करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं तो आप अगर एक गलत करते हो तो आपका 1/4 यानी कि 1/4 काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के तैयारी स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन के लिए, देखिए सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको क्लिनिकल सीट चाहिए तो आपको ध्यान में रखने के चलना है कि आपको 320 से ज्यादा मार्क्स लेने का ट्राई करना है हमेशा। मतलब क्या है इसमें, अगर आप मार्क करके आते हो 100 क्वेश्चंस तो आपके कम से कम 85, 120 में से आपको 85 क्वेश्चंस हैं जो वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और जनरल कैटेगरी में चाहिए तो आपको 320 से प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हम क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की बात नहीं कर रहे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपको 300 से ज्यादा मार्क्स लेने का ट्राई करना चाहिए क्योंकि अभी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलिए जी, देखिए अगर आपको बहुत ही अच्छे कॉलेजेस चाहिए, नेशनल कॉलेजेस चाहिए, तो जितने भी मेरे कोलीग्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके अगर हम उनको स्टडी करें या फिर हम प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स को स्टडी करें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यानी कि 360 मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। अगर आपके पास दिल्ली कोटा है या फिर कोई स्टेट कोटा है तो आपको अच्छे नेशनल कॉलेजेस इससे भी कम में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी कोटा नहीं है फिर भी हम अगर 360 से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं यानी कि 90 क्वेश्चंस ओवरऑल, 90 क्वेश्चंस जितना हम सही कर पाते हैं, 90 क्वेश्चंस जितना डाटा हम सही कर पाते हैं तो हमें नेशनल कॉलेजेस में अपनी मन चाही सीट भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि अगर पेपर मुश्किल आता है तो ये कम हो जाता है, मार्क्स कम भी हो जाते हैं, कम पे भी अच्छी सीट मिल जाती है। ठीक है, और अगर हम करें बात स्टेट्स में क्लिनिकल सीट्स जो मिल जाती हैं आपको खुद के स्टेट में 320 से 340 पर क्लिनिकल सीट्स मिल जाती हैं आराम से। और अगर नॉन क्लिनिकल सीट्स की बात करें तो नॉन क्लिनिकल सीट्स तो 270 310 तक भी नॉन क्लिनिकल सीट्स मिल जाती हैं। अगर थोड़ी सी एग्जांपल की बात करूं तो देखो जैसे पंजाब में नॉन क्लिनिकल सीट गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट मेरे हिसाब से पिछले साल 250 तक द्रव्य गुण और रस शास्त्र में मिली है स्टूडेंट्स को 2024 में। ठीक है, और अगर कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो या फिर कोई भी इसको देख रहा है तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं जिनमें फीस कम है लेकिन स्टाइपेंड नहीं है, तो उनमें आपको और भी फायदा मिल सकता है। अगर आपको पीजी करनी है तो आप वहां पर भी काउंसलिंग फिल कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, आपको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए आपके पास बुक्स पड़ी हैं, आपके टीचर्स हैं, जो भी आप जैसे भी स्टार्ट करना चाहो तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आपके मेन यहाँ पर रहते हैं।
तो आपको क्या करना है, हमेशा ट्राई करना है कि चरक स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, क्योंकि चरक और सुश्रुत में से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप सूत्र उठा लो तो वहीं से सुश्रुत के क्वेश्चंस बन जाते हैं, वहीं से क्रिया शरीर के, वहीं से फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस बन जाते हैं आयुर्वेदिक की बात करें तो यहाँ पर चरक एंड सुश्रुत में से ही 50% सिलेबस हमारा कवर हो जाता है अगर आप अच्छे से थॉरोली इसको पढ़ लेते हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में माइनर संहिता हैं, जो माइनर संहिता उसमें से 50% सिलेबस सब्जेक्ट्स और माइनर संहिता से आता है। ठीक है, चलिए आगे। अगर आप दो चीजों को अच्छे से कवर कर लेते तो ये सारी चीजें भी आपकी अच्छे से कवर हो ही जाती हैं। तो ये यहां पर आ जाइए आगे। तो बेसिक अप्रोच आपकी कैसे होनी चाहिए, अगर आपके पास एक साल पूरा पड़ा है तो आपकी बेसिक अप्रोच टू वार्ता एग्जाम कैसी होनी चाहिए। आपको एग्जाम देना है तो देखिए ऑलवेज आपको क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, चरक संहिता से स्टार्ट करना है। चरक संहिता से आप स्टार्ट करोगे हमेशा, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी होती हैं तो हमें चरक संहिता से स्टार्ट करना इजी रहता है, और जब हमें कोई चीज इजी लगती है तो हम उससे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, चरक संहिता से स्टार्ट करो। चरक संहिता क्या आप हर रोज 5 से 6 चैप्टर्स हर रोज पढ़ो, अच्छे से रटो इसको। ठीक है, सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, क्योंकि आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो तो आपको एक साल में आराम से, अगर आप हर रोज 6 चैप्टर पढ़ते हो तो 120 चैप्टर करने में आपको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे हार्डली। पर लेकिन कुछ चैप्टर यहाँ पर जैसे वात व्याधि हो गया, अन्नपान विधि हो गया, आपका आत्रेय भद्र काव्य अध्याय हो गया, तो वो बड़े अध्याय होते हैं, ये आपके दिमाग में एकदम से नहीं बैठते, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको कम से कम, अगर आप एक साल में कर रहे हो तैयारी, तो आपको 30 डेज में अपनी चरक संहिता बहुत ज्यादा अच्छे से परफेक्ट करने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्य गुणा की, आपको द्रव्य गुण स्टार्ट कर लेना है, लेकिन द्रव्य गुण में आपको पता ही है क्या करना होता है ज्यादा। द्रव्य गुण में आपको लैटिन नेम याद करने रहते हैं, फैमिलीज याद करनी रहती हैं, और आपको साथ में क्या याद करना रहता है, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ये अगर आप याद कर लेते हो तो आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाती है। और भाव प्रकाश, भाव प्रकाश देखो, भाव प्रकाश जब भी आप द्रव्य गुण करते हो साथ ही आप ट्राई करो कि आपका भाव प्रकाश कवर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो सॉरी आज लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो एसी नहीं चल रहा। रस शास्त्र, रस शास्त्र के 48 पेजेस के नोट्स हैं। जब भी आप इस चीज को, भाव प्रकाश को कवर कर लेते हो, द्रव्य गुण को कवर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको एक हार्ड सब्जेक्ट ही पकड़ना रहता है, ताकि आपका जो है, जो मुश्किल चीजें हैं वो पहले ही खत्म हो जाए। तो आपके 48 पेजेस होते हैं रस शास्त्र के, तो ये आपको जल्दी जल्दी कर लेने होते हैं। जब भी आप रस शास्त्र करते हो तो आपको रस रतन समुच्चय, रस रतन समुच्चय यहीं पर कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको शिशु संहिता स्टार्ट कर लेनी है, साथ में कुछ मॉडर्न स्टार्ट कर लेना है। और जैसे ये आपको मॉडर्न इसीलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि आप यहाँ तक आयुर्वेद पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होते हो और आपके मन को कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है जो थोड़ी सी अलग लगे। तो आपको मॉडर्न, जैसे फिजियोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो आप एनसीईआरटी से पढ़नी, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा सूदनिंग इफेक्ट देगा। आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा कि आप कुछ मॉडर्न भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद आप काश्यप संहिता, शार्ंगधर संहिता अपनी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट से ही करनी होती है और ये बहुत ही छोटी छोटी संहिताएं हैं, और इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया कि आपको कैसे आगे की ओर मूव करना है। तो उसके बाद आप आ जाइए। देखिए, आपकी कोचिंग है जो, वो आपको डिफरेंट तरीके से चीजें करवा सकती है, लेकिन आपके मन में ये चीज हमेशा रहनी होती है कि आपको क्या 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 चीजें यहाँ पर पढ़नी रहती है। जब भी आप सुबह उठो मॉर्निंग में तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो, चरक संहिता होती है पढ़नी, हमें शिशु संहिता पढ़नी होती है, तो 50% यहाँ आपकी चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, अष्टांग के 30-40 पेजेस के नोट्स हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, आराम से आप कर पाओगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो इतिहास, इतिहास हम जब करते हैं इतिहास, तो आप इतिहास में ही भील संहिता, हारत संहिता, योग रत्नाकर और विशज्य रत्नावली को कंप्लीटली कवर कर लेते हो जब आप इतिहास कवर करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाव प्रकाशन द्रव्य गुण की बात करें, तो भाव प्रकाशन द्रव्य गुण के बारे में हमने बात कर ली है। पदार्थ विज्ञान है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके हार्डली 10 पेजेस के नोट्स बनते हैं अगर आप करोगे तो। ठीक है, इसमें तंत्र युक्तियां वगैरह थोड़ी सी हमें अच्छे से पढ़नी रहती हैं। काश्यप संहिता है जो कुमार भृत्य और
मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, काश्यप संहिता, कुमार भृत्य एंड मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे से हमें पढ़ना रहता है। फिजियोलॉजी के मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माधव निदान और पैथोलॉजी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी हम माधव निदान पढ़ेंगे तब हम पैथोलॉजी भी उसके साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रस्य शास्त्र की, रस्य शास्त्र के साथ रस रत्न समुच्चय कवर हो जाता है। विषज्य कल्पना की बात करें तो उसके बाद अगध तंत्र भी आपको पढ़ना होता है। व्यवहार आयुर्वेद उसके साथ कवर हो जाता है। स्वस्थ वृत्त के साथ आपको योग कवर कर लेना होता है। स्त्री रोग और प्रसूति जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये हम सुश्रुत के साथ ही कवर कर लेंगे। जब हम सुश्रुत और चरक का शरीर स्थान पढ़ेंगे तब ये स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान आयुर्वेद का कवर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिजियोलॉजी जो होती है आपकी एनसीईआरटी से पढ़नी होती है आपको, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे वो 12th क्लास की हो, तो वहां से आप कवर हो जाती है फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट। उसके बाद एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी आपको थोड़ी सी पढ़नी होती है, बहुत ज्यादा एनाटॉमी के पीछे भागना नहीं होता। 100-200 पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं। ये आपको इजीली 2-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाते हैं। ईएनटी के 5-7 पेजेस के नोट्स होते हैं, पढ़ लो आप। अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं छोड़ देना होता है और क्या। आयुष जी के हर साल अलग आती है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स की 10 साल के आयुष जी के पॉइंट्स याद करने होते हैं, मोटे मोटे 10-10 20-20 पॉइंट्स हर साल आपको हर साल के आपको याद करने। और सर्जरी का आप जीपी से पढ़ सकते हो, गोविंद पारेख से, तो भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद दोस्तों।